आज की टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में हमारी ज़िंदगी आज बहुत ही आसान और सुलभ बन के रह गई है, क्योंकि हमारे पिछले वैज्ञानिकों ने और वर्तमान में वैज्ञानिक बहुत मेहनत करके हमारी ज़िंदगी को सरल और सुलभ बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 10 सबसे महान और बड़े वैज्ञानिकों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10वें नंबर पर है अरस्तु। प्लेटो के छात्र और अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए ट्यूटर। अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और प्राचीन युग के वैज्ञानिक थे। 384 ईसा पूर्व पर जन्मे अरस्तु एक जीव वैज्ञानिक थे और इनके साथ साथ एक प्राणी वैज्ञानिक, नैतिकवादी और राजनीतिक वैज्ञानिक भी थे। अरस्तु ने अपने विशाल मन और विलक्षण लेखन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उनके लेखन का केवल एक अंश वर्तमान में संरक्षित रह गया है। अरस्तु ने पौधे और पशु के अनुसार नमूनों का संग्रह बनाया और उन्हीं की विशेषताओं के अनुसार वर्गीकृत किया, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही एक लायक सिद्धांत साबित हुआ। उन्होंने आगे विज्ञान के दर्शन पर सिद्धांत दिए। अरस्तु ने यह भी विस्तार और अनुमानित किया है कि पृथ्वी के आकार का अनुमान है जो प्लेटों के दुनिया में माना जाता है। अरस्तु ने वनस्पतियों और जीवों में अपने अध्ययन के माध्यम से जीवन की श्रृंखला की व्याख्या की, जहां यह बहुत ही सरल और अधिक जटिल से बन गया। नंबर 9 पर है आर्किमिडीज। कभी भी महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है, आर्किमिडीज ने गणितीय, भौतिकी और इंजीनियरिंग पर गहरा और प्रभावशाली ज्ञान विकसित किया है, जो मशीनों के साथ साथ निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 287 ईसा पूर्व पर जन्मे आर्किमिडीज बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्होंने दोनों सिद्धांतों और अभ्यासों में तोड़ दिया। उन्होंने अनिफिसली और पेश किया और कलन के लिए नींव रखी। उन्होंने प्रथम परिमित ज्यामितीय प्रगति, गणना क्षेत्रों, गोलाकार और परभौलिक खंडों की मात्रा पर विवरण दिया। उन्होंने लीवर घनत्व, तरल संतुलन, विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और में उछाल दिया और कई नियम भी खोजे। वह प्राचीन ग्रीस में शुरू किया गया औपचारिक विज्ञान के लिए भविष्यवक्ता के रूप में जाना जाते हैं। उन्होंने कहा, मुझे खड़े रहने के लिए एक जगह दो और मैं पूरी दुनिया को स्थानांतरित कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, और आज भी अपनी उदारता के प्रभाव को भर सकते हैं। नंबर 8 पर हैं गैलीलियो गैलीली। 1564 में पिसा में जन्मे गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनकी खोज खगोल विज्ञान और भौतिकी में है। उन्हें अपने पिता द्वारा दवा का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने विज्ञान और गणित में अपना करियर चुना और सितारों और ग्रहों को देखने के लिए पहली दूरबीन बनाई। उन्होंने पेंडुलम के कानून की खोज भी की, क्योंकि उन्होंने पिसा के कैथोडल में झूमर स्विंग देखा था। उन्होंने यह भी पता लगाया कि चंद्रमा की सतह चिकनी नहीं होती, लेकिन उसमें गड्ढा और छेद थे, जिन्हें उन्होंने गड्ढा कहा था। उन्होंने बृहस्पति के 4 घूमने वाले चंद्रों की खोज भी की, जिन्हें उनके नाम पर रखा गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि कोपरनिकस ने सूर्य के बारे में क्या कहा था। तो चलिए बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 पर है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे 1791 में जन्मे थे। ब्रिटिश नागरिक माइकल फैराडे एक लोहार का बेटा थे, जिसे 4वीं कक्षा में स्कूल छोड़ना पड़ा था। उसने एक बुक बिल्डर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, पढ़ा और लेखक को पढ़ाया। उन्होंने अपने दिनों के दौरान बहुत सी शैक्षणिक कार्यों का अध्ययन करने के बाद विज्ञान और विशेषकर बिजली के साथ एक आकर्षण विकसित किया। फैराडे विशेष रूप से विद्युत चुम्बकीय प्रक्रियाओं में रोटेशन, फील्ड थियरी, डायमैग्नेटिज्म और मैग्नेटो ऑप्टिकल इफेक्ट की खोज के लिए जाना जाता है। इस विनम्र प्रतिभा ने विद्युत मोटर और फैराडे की अंगूठी को आविष्कार किया। फैराडे के जिज्ञासु प्रवृत्ति ने उन्हें रसायन विज्ञान के व्याख्यान दिए और बाद में एक व्याख्याता के रूप में रॉयल इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था। जब हम्फ्री डेवी सेवानिवृत्त हुए तो फैराडे ने शोध पत्रों, ऑप्टिकल धोखे, गैसों के संक्षेपण और गैस तेलों के बेंजीन की अलगाव प्रकाशित की। इलेक्ट्रिकल में प्रयोगात्मक अनुसंधान और कैंडल का इतिहास नामक पुस्तकें भी लिखी और माइकल फैराडे की मौत सन 1867 में हो गई थी। चलिए बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर हैं थॉमस एल्वा एडिसन। मेनलो पार्क के जादूगर उपनामित थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 1847 में हुआ था। दोनों वैज्ञानिक और आविष्कारक के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त की। एडिसन ने अपने जीवन काल में 1093 आविष्कारों का एक बहुत बड़ा पेटेंट कराया। एडिसन से आने वाले अधिकांश आविष्कार बैटरी, फोनोग्राफ, सीमेंट, खनन तार, रोशनी और शक्तियाँ हैं। उन्होंने ग्राहम बेल द्वारा बनाई गई टेलीफोन को भी सुधार दिया
और उस फिल्म का आविष्कार किया जिसकी चलती फिल्मों को देखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह दिन में 20 घंटे से अधिक काम कर रहे थे। एडिसन ने संसद के विधायिका के लिए अपने इलेक्ट्रोग्राफिक वोट रिकॉर्डर के साथ डिजिटल वोटिंग सिस्टम को अपनाया। उन्होंने यह भी वैक्यूम में रखने के लिए फलों द्वारा संरक्षित करने पर विचार प्रस्तावित किया। एडिसन ने स्टोरेज बैटरी के लिए विचार किया था, जो बाद में हेनरी फोर्ड द्वारा अपने ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया गया था। जीनियस 1% प्रेरणा और 99% पसीना इस प्रतिभा द्वारा प्रसिद्ध उदाहरण में से एक हैं। नंबर 5 पर एक वैज्ञानिक मैरी क्यूरी है। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार में पहली महिला का रिकॉर्ड से सम्मानित किया है। आविष्कारक और वैज्ञानिक क्यूरी वर्ष 1867 में वॉर्सा, पोलैंड में 5 बच्चों में से सबसे कम उम्र में पैदा हुई थी। मैरी क्यूरी उनके कामकाज के निर्धारण के कारण हमेशा विभिन्न महिला वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी हैं। उन्होंने पहली मोबाइल एक्सरे मशीन का आविष्कार किया, जिससे युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों की जांच हो सके। रेडियम उनका एक और महान आविष्कार है। क्यूरी ने अपनी रेडियो गतिविधियों को देखने के लिए विभिन्न तत्वों का प्रयोग किया और थोरियम पाया। उन्होंने पिच मिश्रण का आविष्कार किया, जो कि यूरेनियम या थोरियम से अधिक शक्तिशाली मिश्रण में विकिरण का स्रोत था। रेडियो सक्रिय सामग्री के अपने आविष्कार के साथ उन्हें परमाणु बम की मां की उपाधि भी दी जाती है और इन्हें परमाणु बम की मां भी कहा जाता है। हालांकि उनकी सभी प्रतिभा कड़ी मेहनत और धैर्य से हुई। उन्होंने सावधान प्रयोगों में किया। 1934 में विकिरण विषाक्तता के कारण उन्हें अपने स्वयं के आविष्कार ने मार दिया था। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पर है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में सावधान योगदान दिया। इस प्रतिभा का जन्म 1822 में हुआ था और उन्होंने अपना जीवन रसायन विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान में काम किया। पास्चर वैज्ञानिकों के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक थे जो कि भोजन के तत्वों में किण्वन के बारे में अध्ययन करते थे, जो कि रोगाणुओं के कारण होता था। उन्होंने जैव जनन के बारे में भी समझाया और जनरल थ्योरी के नाम पर एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पाश्चरियोजेशन को बुलाए जाने वाले रोगाणुओं के कारण होने वाले नुकसान से टोनिंग और दूध का उपचार करने की प्रक्रिया भी बनाई। पास्चर को पृथ्वी पर पहले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है जो कभी पतला बुखार का इलाज करने के लिए और रेबीज और एंथ्रेक्स के लिए टीके बनाते थे। उन्होंने यही भी एक आणविक आधार पर विभिन्न क्रिस्टल में विषमता समझाया। तीसरे नंबर पर हैं एक महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन। 1643 में इंग्लैंड के वुलस्टॉप में पैदा हुए सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण पर अपने कानून के लिए सबसे अच्छे जाने जाते हैं। वह स्कूल में या परिवार की संपत्ति चलाने में एक गरीब छात्र थे। हालांकि उन्हें मैकेनिकल खिलौने और पवन चक्करों के मॉडल बनाना पसंद था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के सिद्धांत को कलन की खोज के द्वारा समझाया, क्योंकि अन्य सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर सकता था। गणित में नई क्रांति कैलकुलेशन को अपने द्विपद प्रमेय से अनंत श्रृंखला के रूप में लिया गया था, जो कि वक्र या इसके बदलने की दर के अंदर क्षेत्र को सटीक रूप से माप सकता था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले ज्वार पर सिद्धांत को सूर्य से खींचने में भी समझाया। चंद्रमा और पृथ्वी उन्होंने परिवर्तित दूरबीन का आविष्कार किया। न्यूटन के नियमों को यांत्रिकी, प्रकाशिकी और रसायन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जा सकता है। 1705 में उन्हें रानी एनी के शीर्षक से सम्मानित किया गया। न्यूटन की मृत्यु 84 वर्ष की आयु में सन 1727 में हुई। नंबर 2 पर हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1896 के उल्म में पैदा हुए आइंस्टाइन को दुनिया में सबसे महान क्रांतिकारी वैज्ञानिक माना जाता है। मैन ऑफ सेंचुरी में भौतिकी के कुछ शानदार काम हैं जो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित करने में उनके योगदान के लिए उन्हें आधुनिक भौतिकी की पिता भी मानते हैं। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध समीकरण E=mc², जिस पर बम आधारित होता है, आइंस्टाइन सिद्धांत से मिला है। 20वीं शताब्दी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक आइंस्टाइन के सापेक्षता के विशेष सिद्धांत ने भौतिकी में क्रांतिकारी बदलाव किया, जिन्होंने CER में वैज्ञानिकों को भी चुनौती दी। वैज्ञानिक प्रगति के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रतिभाशाली दिमाग दुनिया के अपरिहार्य परिवर्तन का कारण है। अपनी बुद्धि के साथ साथ वह अपने छेड़खानी व्यवहार से भी एक सेलिब्रिटी भी थे, जो किसी भी महिला को प्रभावित कर सकता था। इस दुर्लभ प्रतिभा को 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके कामकाज के लिए भौतिक पर फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज के लिए सबसे महान भौतिक विज्ञानी का भी मतदान किया गया था। नंबर 1 पर हैं निकोला टेस्ला।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विशाल ज्ञान की वजह से सर्बिया में 1856 में पैदा हुए वैज्ञानिक निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे। वह 8 भाषाएं बोल सकते थे और पूरी तरह से एक पठन के साथ पूरी किताब पढ़ते थे। एक बार उन्होंने सिर्फ चित्र देखकर पूरा उपकरण बना दिया था। उनके बारे में एक अजीब तथ्य यह था कि वह ब्रह्मचारी थे। टेस्ला ने अपने द्वारा लगभग सभी चीज़ें विकसित की थी और इसके बाद से किसी भी विषय को उजागर नहीं किया जो बाद में अपने समय में अन्य वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार किया गया था। टेस्ला ने एडिसन से पहले ही करंट का आविष्कार किया। टेस्ला के सभी विचारों का इस्तेमाल कर मार्कोनी को रेडियो की खोज के लिए महान पुरस्कार मिला था। एक्सरे द्वारा रोटेशन राडार द्वारा वाटसन वाट को भी निकोला टेस्ला द्वारा तैयार किया गया था। लगभग कुछ भी नहीं था जो टेस्ला ने नहीं किया। रिमोट कंट्रोल, नियन बिजली, आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर तक उसके बेहतरीन आविष्कार हैं। वे भविष्य के विचारक थे और उनके दिमाग किसी भी तरंग दैर्ध्य पर चलता था। हालांकि वह एक होटल में दुर्भाग्य से मर गए और 1943 में यंग की मृत्यु के 2 दिनों के बाद उन्हें मृत पाया गया।